नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ज़ीरोधा और ग्रो डीमैट अकाउंट के बारे में। दोनों का कंपैरिजन आपको इन डेप्थ बताने वाला हूं कि आखिर ज़ीरोधा और ग्रो में से कौन बेहतर है, कौन सा स्टॉक ब्रोकर सस्ता है और कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ में आपको जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एक स्टॉक ब्रोकर की टॉप 4 क्वालिटीज जो एक स्टॉक ब्रोकर में होनी चाहिए। दूसरा, ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो के फीचर्स को कंपेयर करूंगा और तीसरा, ज़ीरोधा के अंदर और ग्रो के अंदर चार्जेस को लेकर क्या कंपैरिजन है, किसके चार्जेस ज्यादा हैं, किसके चार्जेस कम हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स और उनके एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं। इसके साथ साथ लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है और आपको किस स्टॉक ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले समझते हैं वो टॉप 4 क्वालिटीज जो एक स्टॉक ब्रोकर में होनी चाहिए। तो पहला है आपका सिक्योरिटी ऑफ योर मनी, कि जब भी आप कोई स्टॉक ब्रोकर चूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो रिलायबल हो, ताकि आपका जो पैसा है उसके पास सुरक्षित रह सके। बहुत सारे ब्रोकर आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हम सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं और हम मेंबर हैं एनएससी और बीएसई के। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितने भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और वो मेंबर होते हैं एनएससी बीएसई के। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टॉक ब्रोकर नहीं होता जो कि इन गाइडलाइन को फॉलो ना करे, क्योंकि इन बिन गाइडलाइन को फॉलो किए बिना वो स्टॉक ब्रोकर बन ही नहीं सकता है। तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और एनएससी और बीएसई के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इन दो चीजों को देख लेना और ये समझ लेना कि आपका पैसा उस स्टॉक ब्रोकर के साथ सुरक्षित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो टॉप स्टॉक ब्रोकर है आपको उसी के साथ जाना चाहिए। जो नए नए स्टॉक ब्रोकर्स खुलते हैं उनके साथ आपको इनिशियली अकाउंट नहीं ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा वहां सुरक्षित नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास 2 अकाउंट ओपन होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक डीमैट अकाउंट होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो बेसिकली उन स्टॉक ब्रोकर का होता है जहां पर आप शेयर को सेल और बाय कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट जो होता है वो डिपोजिटरी के साथ में होता है, जो कि इंडिया में 2 डिपोजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप शेयर को बाय कर लेते हैं तो आपके शेयर जो है वो तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन जो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा होता है, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर भाग जाए तो जितना भी पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है वो आपके हाथ से चला जाता है। तो यहां पर इसलिए आपका जो भी स्टॉक ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि आपकी जो पैसे की सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो सके। बात करते हैं दूसरी क्वालिटी की, तो जो चार्जेस हैं वो अकाउंट ओपनिंग हो चाहे एएमसी हो या ब्रोकरेज हो, वो चार्जेस कम से कम होने चाहिए। तो यहां पर आपको ज्यादातर ब्रोकर अब मिल जाएंगे कि या तो वो फ्री अकाउंट ओपन कर रहे होंगे या बहुत ही कम उनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होंगे। दूसरा, उनके लोवेस्ट एएमसी चार्जेस होंगे, या फिर किसी किसी ब्रोकर के आपके ये भी हो सकते हैं कि उनके एएमसी चार्जेस ना हो। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड के लिए आजकल 0 ब्रोकरेज चार्ज लगने लग गया है और इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 20 रुपीज। तो आजकल जितने भी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपको इसी तरह के ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, एक अच्छे ब्रोकर की क्वालिटी ये होती है कि उसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, उसके एमसी के चार्जेस कम होते हैं और ब्रोकरेज भी वो सबसे लोवेस्ट देता है। बात कर लेते हैं तीसरी क्वालिटी की, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफी अच्छे आ रहे हैं। इसके साथ साथ फुल सर्विस ब्रोकर के भी आजकल जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काफी अच्छे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप बात करेंगे जो बैंक ब्रोकर्स हैं उनके इतने अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक ब्रोकर्स बैंक की सर्विस के साथ साथ वो डीमैट अकाउंट की सर्विस भी साथ में चलाते हैं। तो इतना ज्यादा वो फोकस ट्रेडिंग और इस डीमैट अकाउंट पे नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए फुल सर्विस ब्रोकर या फिर डिस्काउंट ब्रोकर, इन दोनों में से ही किसी में आपको आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं चौथी क्वालिटीज की, तो कस्टमर का सपोर्ट काफी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो कस्टमर सपोर्ट आपको फोन पे देते हैं, आप टिकट रेज कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अपना सपोर्ट का पोर्टल बनाया होता है जहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज बेस दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, वहां से आप अपना सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे सारी चीजें कर रहे हैं, तो कई बार उनके सपोर्ट में आपको दिक्कत आती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो टिकट रेज करना यानी कि एक रिटन कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडिया है जिसका रिप्लाई सबसे जल्दी आता है। फोन आपका कोई उठाता है नहीं उठाता, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। टिकट रेज कर दीजिए, आपका रिप्लाई जल्दी से जल्द मिलेगा और वो हो सकता है विद इन अ डे ज्यादातर का मिल जाए। जैसा कि मैं ज़ीरोधा के साथ करता हूं तो मुझे हमेशा विद इन अ डे रिप्लाई मिल जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज़ीरोधा और ग्रो का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो दोनों स्टॉक ब्रोकर है वो एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है और दूसरा ये
ज़ीरोधा की अगर बात करें तो ये NSE, BSE, MCX एंड NCDEX को भी सपोर्ट करता है, जबकि ग्रो जो है सिर्फ NSE और BSE में ही रजिस्टर्ड है। तो NSE और BSE पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कमोडिटी और इनमें ट्रेड करना हो तो आप यहां पर नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो दोनों ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको मिल जाता है कॉइन, और जबकि इनका खुद का ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है वहीं से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं चौथे की, तो यहां पर 2010 में ज़ीरोधा स्टार्ट हुआ था और तब से ज़ीरोधा ने कंसिस्टेंट काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2016 में ग्रो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो स्टॉक्स का ऑप्शन है उसने अभी 2020 से ही दिया है। तो यहाँ पर फीचर्स को लेकर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी मिलता है, क्योंकि 2020 में स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा अच्छी फीचर्स अवेलेबल नहीं है इसके साथ। तो बात कर लेते हैं क्लाइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33 लाख से ऊपर यानी कि 34 लाख के आसपास जो है ज़ीरोधा का क्लाइंट बेस है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें ग्रो की तो यहाँ पर 6,56,519 का क्लाइंट बेस है। ये एक्टिव क्लाइंट की बात हो रही है जो कि मैंने NSE की वेबसाइट से निकाला है। बात कर लेते हैं एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कवर ऑर्डर, ब्रेकेट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, GTT ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का ऑप्शन आपको मिलता है ज़ीरोधा के साथ। लेकिन ये सारे ऑप्शन जो है, ये फीचर्स जो है वो आपको ग्रो में अभी नहीं मिलेंगे, आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है ग्रो अभी डेवलप कर दे अपनी एप्लीकेशन को और यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस देखने को मिले, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं ग्रो की, तो ग्रो में अभी आपको डेरिवेटिव्स में, कमोडिटी में और करेंसी सेगमेंट में भी ट्रेड करने का ऑप्शन नहीं है। सिंपली आपको जो ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है इक्विटी के अंदर इंट्राडे या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स। तो अगर आपको F&O में ट्रेड करते हैं आप, तो आप ग्रो के साथ नहीं जा सकते हैं, आपको ज़ीरोधा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स जो मिल रहे हैं वो आपको ग्रो में अभी नहीं मिलते हैं। फ्यूचर में जब भी ये फीचर्स आएगी तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी आज की डेट में बात करें अगर 28 मार्च 2021 की, तो यहाँ पर ये फीचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं अब चार्जेस की, तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 200 रुपीज इक्विटी के लिए लगते हैं ज़ीरोधा के अंदर, और 300 रुपए अगर आप देते हैं तो इक्विटी और कमोडिटी दोनों के अंदर आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। और अगर आपको यही काम ऑफलाइन करना है, आजकल तो वैसे तो 5 मिनट के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाते हैं और उसके बाद विद इन अ डे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ओपन कराना चाहते हैं तो 400 रुपए में आप अकाउंट को ऑफलाइन भी क्रिएट करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रो में, तो ग्रो में ये चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, आपका कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन याद रखिएगा ये भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस सिर्फ आपके वन टाइम है, यानी कि पहली बार जब आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलाएंगे तो 300 रुपए में इक्विटी कमोडिटी दोनों अकाउंट आपके ओपन हो जाएंगे। यहां पर बात करते हैं MC चार्जेस की, तो यहां पर आपको 300 रुपए प्लस GST पे करना पड़ता है पूरे साल का, और ये जो पेमेंट है वो आपको क्वार्टरली पे करना होता है। बेसिकली 300 रुपए प्लस GST जो है वो ईयरली चार्ज है, याद रखिएगा, लेकिन आपको पेमेंट जो है वो क्वार्टरली करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि 300 रुपए को डिवाइड कर दिया जाता है 4 भागों में और 4 भागों के हिसाब से आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा पेमेंट क्वार्टरली है, लेकिन 300 रुपए प्लस GST जो है आपको सालाना देने पड़ते हैं। बात कर लेते हैं ग्रो में, तो ग्रो में कोई भी MC चार्जेस आपको ग्रो में नहीं देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं डिलीवरी चार्जेस की, ज़ीरोधा के अंदर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, कोई भी आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बात कर लेते हैं ग्रो में, तो ग्रो में 20 रुपीज और 0.05% विच एवर इज लोअर। बात कर लें अगर इंट्राडे चार्जेस की, तो यहाँ पर 20 रुपीज और 0.03% विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर आप एक छोटा ट्रेड करते हैं तो अगर आपको 0.03% कैलकुलेट किया उसमें और उसमें चार्जेस 20 रुपए से कम निकल के आया तो आपके उतने कम चार्जेस लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आपके 20 रुपए चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए क्योंकि आप डेली ट्रेड करते हैं, यहां पर आपके ट्रेडिंग के चार्जेस ज्यादा है। अगर आप एक छोटी क्वांटिटी में करते हैं तो 0.05% आपको देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं डीपी चार्जेस की, तो डीपी चार्जेस जो है आपको दोनों ही में बराबर मिलेंगे। यहाँ पर 13.5 रुपए पर ट्रेड आपको मिलेगा प्लस जीएसटी आपको अलग से लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों में डीपी चार्जेस हैं वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा अगर बात करें ऑटो स्क्वायरिंग ऑफ चार्जेस की, तो ये चार्जेस भी दोनों के अंदर बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेंगे, जो कि 50 रुपए प्लस जीएसटी। अब बात कर लेते हैं कि रेगुलेटरी चार्जेस, तो जैसे कि एसटीटी हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी चार्जेस हो गए, स्टैंप ड्यूटी हो गई, ये जो सारे चार्जेस हैं ये इन दोनों में भी सेम है। और इवन जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, चाहे वो आपका कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो, उन सभी में चार्जेस सेम होते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं, याद रखिएगा। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना ये हिडन चार्जेस है, तो बेसिकली हिडन चार्जेस नहीं है, रेगुलेटरी चार्जेस आपको सभी में सेम मिलते हैं। सिर्फ
जो डिलीवरी और इंट्राडे चार्जेस हैं वही डिफरेंट मिलते हैं, बाकी सारे चार्जेस ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो वन टाइम फीस है वो 300 रुपए है अकाउंट ओपनिंग ज़ीरोधा के अंदर, और एएमसी चार्जेस जो है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी है पूरे साल के। एक साल में 300 रुपए तो आप इजीली कमा सकते हैं मुझे लगता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 300 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें जो डेली आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके हिसाब से 0.03 ज्यादा सस्ता है इन कंपैरिजन टू 0.05। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर बात करें हम तो ज़ीरोधा जो है वो काफी सस्ता नजर आता है। और पिछले 11 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़ीरोधा ने बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, और यहां पर पिछले 11 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी ऐप को और इतनी फीचर्स डेवलप कर दी हैं जो अभी तक ज्यादातर एप्स में नहीं मिलती हैं। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं हम कि वो टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स कौन है। तो यहां पर एनएसई की जो वेबसाइट है उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़ीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड जो है वो 33 लाख, जो कि अभी 34 लाख होने वाला है, तो 34 लाख एक्टिव क्लाइंट के साथ नंबर 1 की पोजीशन में है। आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो लगभग 19,60,000 के आसपास है। एंजल ब्रोकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 14,54,000 है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो 14,35,000, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो 9,44,000 है। जबकि अगर बात करते हैं नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ग्रो की, तो यहाँ पर 6,56,519 का क्लाइंट बेस है। तो अभी यहाँ पर देखें तो 90 नंबर पर है, और क्योंकि अभी अचानक से इन्होंने इतने ज्यादा प्रमोशंस किए हैं तो यहाँ जो क्लाइंट बेस है, क्योंकि ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे, तो उन्होंने इसका अकाउंट जो है वो खुला लिया है। तो इसीलिए इनका क्लाइंट बेस आपको बहुत स्पीडली बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर थे उन्होंने डीमेट अकाउंट भी ओपन किया और बहुत एग्रेसिवली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी बात करें तो अभी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी ग्रो के अंदर नहीं है, जो कि अभी सिर्फ ज़ीरोधा आपको दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो भी पर्सनली फील होता है वो ज़ीरोधा जो काफी अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको ये जो टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स हैं इनका भी कंपैरिजन अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने इनके सारे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस लिखे हैं, और डिलीवरी बेस्ड ट्रेड अगर देखें तो उसका कितना चार्ज लगेगा। तो जो टॉप 5 की लिस्ट है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये 2 तो डिस्काउंट ब्रोकर हैं यानी कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, उसके बाद 3 फुल सर्विस ब्रोकर है जैसे कि एंजल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये तीनों फुल सर्विस ब्रोकर हैं। तो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि तो टॉप 5 की लिस्ट में 2 डिस्काउंट ब्रोकर है और 3 फुल सर्विस ब्रोकर हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करें? तो देखो, जो नंबर 1 है नो डाउट उसने हर चीज में नंबर 1 अपने आप को रखा है, चाहे वो फीचर हो चाहे फिर आपके जो चार्जेस हो उसको लेकर। तो अगर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर आपको चुनना है तो आपको जाना चाहिए ज़ीरोधा के साथ। ज़ीरोधा क्योंकि इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, पिछले 11 साल से कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर भी साथ में रखना है, क्योंकि मेरे पास जैसे कि तीनों का अकाउंट है, चाहे आप ज़ीरोधा की बात करो, अपस्टॉक्स की, एंजल ब्रोकिंग की, तो तीनों का अकाउंट मैंने ओपन करा रखा है। लेकिन जब मैंने ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स को कंपेयर किया तो डिस्काउंट ब्रोकर मुझे ज़ीरोधा बहुत अच्छा लगा। और जब फुल सर्विस ब्रोकर की बात आई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं, कि एंजल ब्रोकिंग के साथ साथ मेरे पास आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी अकाउंट है यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, तो मेरे पास ये ऊपर के टॉप 4 जो है वो चारों अकाउंट मेरे पास हैं। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इतना ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि इनके डिफरेंट आपको प्लान लेने पड़ते हैं अगर आप ब्रोकरेज को सस्ता कराते हैं तो। जैसे अभी मैंने हाल ही में 299 का प्लान लिया है यहाँ पर, जो कि 1 साल के लिए है, 299 प्लस जीएसटी। उसमें जो चार्जेस हैं मेरे वो ब्रोकरेज के आधे हो गए, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। 0.55% डिलीवरी रेट से वो कम होके आ गया है 50% पे, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा है अगर बात करूं मैं ज़ीरोधा के कंपैरिजन में या एंजल ब्रोकिंग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना है तो आप एंजल ब्रोकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना है तो आप ज़ीरोधा को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जाके वहां से अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा 2 में अकाउंट ओपन कराया कीजिए, एक डिस्काउंट ब्रोकर में और एक फुल सर्विस ब्रोकर में। तो यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़ीरोधा में और एंजल ब्रोकिंग में दोनों में आप अकाउंट ओपन करा लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि कभी किसी में कोई भी ग्लिच आता है तो आप दूसरे पे जाके ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म पर भी शेयर को बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सारा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो, ज़ीरोधा का और ग्रो का कंपैरिजन भी अच्छा लगा हो, और इसके साथ साथ मैंने आपको टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स का भी जो कंपैरिजन बताया ये भी अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।